24 जनवरी को पकड़ी गई 100 करोड़ के ड्रग्स मामले में 500 किलो ट्रामेडोल का माल मिला है, जिसकी कीमत 50 करोड़ है। अब तक कुल उस एक केस में अब तक 150 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है। पूरे मामले में अब तक गुजरात एटीएस की गिरफ्त में 6 लोग हैं। ट्रामेडोल गोलियां अफ्रीकन कंट्री में भेजी जाती हैं। टेरर ऑर्गेनाइजेशन अधिकतर इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आरोपी रणजीत ढाबी द्वारा एटीएस की पूछताछ में खुलासा किया, जिसके बाद कल धोलका में छापेमारी कर 500 किलो ड्रग देवम इंडस्ट्रियल से जब्त की है। बताया जा रहा है कि भाड़े पर वेयरहाउस रखकर इस ड्रग को अफ्रीका भेजी जा रही है। आतंकी संगठनों के लिए ट्रामेडोल ड्रग का इस्तेमाल ISIS और अन्य आतंकी संगठन द्वारा की जाती है। जो 24 जनवरी को एटीएस गुजरात के द्वारा जो केस किया गया 107 kgs ऑफ अल्प्रोजोलम का केस जो किया गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसमें इंट्रोगेशन में हमको ये पता चला कि ट्रेमाडोल का भी 500 kg का नारकोटिक सब्सटेंस उनके पास पड़ा था। वो धोलका में एक वेयर हाउस के अंदर पड़ा था, ये हमारे इंट्रोगेशन में पता चला। तो हमारे टीम के साथ DYSP हर्ष उपाध्याय की कैप्टनसी में हमारी टीम कल रात को फिर से रेड किया था धोलका के वेयर हाउस में। तो उसमें से हमको 500 kg ट्रेमाडोल का फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला था, जिसका अंदाजित मार्केट वैल्यू अराउंड 40 to 50 करोड़ का अभी गिना जाता है। मतलब ये क्या किस तरह से कनेक्शन सामने आया है और ये पूरा मतलब कौन ये जो वेयर हाउस किसका है, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? जो 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, उसमें इंट्रोगेट करते हुए हमको पता चला कि जो एक एक्यूज्ड है उनका और उनके तरफ से जो ट्रेमाडोल का जो API है उन्होंने वहाँ रखा था उस वेयर हाउस में रेंट लेके। इसमें मेजरली हमको ये पता है कि ट्रेमाडोल हो गया, अल्प्रोजोलम हो गया, ये NDPS केस में आता है और इसको ब्लैक मार्केट में बेचने का अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपको याद है तो 5 months अगो ऑल्सो हमने एक ट्रेमाडोल का केस किया था। उसी हिसाब से ये भी ट्रेमाडोल मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट के द्वारा बेचने का इनका इरादा हो सकता है। ये आगे इंट्रोगेशन में पता चलेगा। सर पहले जो पकड़ा गया था और ये जो ट्रेमाडोल पकड़ा गया है, तो खास करके ये कहाँ जाने वाला था, आगे क्या उसका पूरा लाइन था? क्योंकि पकड़ा तो गया हमने, लेकिन किस स्टेट या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना था, क्या था पूरा? बिल्कुल, जैसे आपको बताया गया था, जो हमने अगस्त में भी केस किया था ट्रेमाडोल का, उसमें मॉडस ऑपरेंडी ऐसा ही था। ये ट्रेमाडोल मोस्टली पैकेज करके अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का मोस्टली रहता है, क्योंकि वहाँ पर इसको ट्रेमाडोल को स्पेसिफिकली आइसिस ड्रग भी किया जाता है, कहा जाता है। तो उस हिसाब से टेररिस्ट का भी ये यूज़ होने का बहुत संभावना है। तो उस हिसाब से ट्रेमाडोल यहाँ जो बना के अफ्रीकन कंट्रीज में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करने का चांसेस ज्यादा है। उस हिसाब से यहाँ बन के एक्सपोर्ट करने का ज्यादा इरादा है। सर कौन से आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे, यानी किसने रखा गया था, किसका माल था, क्या? जो एक एक्यूज था, जो हमने रणजीत ढाबी करके एक एक्यूज है, उनके पोसेशन से ये अभी के लिए मिला है। जो बाकी जो भी इन्वॉल्व है वो सारे हमारे इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन में पता चलेगा। सर इंदौर कनेक्शन जो मिला था, आरोपी जो है इंदौर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में सर अभी कुछ और जानकारी मिली? वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट आपने जैसे बताया था, इंदौर का जो एक्यूज्ड है, जो अजय नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से है कि जैसे रिसीवर भी है जो, और ये सारा रैकेट का लाने का उनका रोल है। और वो पहले भी अल्प्रोजोलम केस में वो एक्यूज था 2008 एक केस में, वो पहले से भी। सर ये धोलका वाले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है आपको बता दिया जाएगा। सर धोलका में वो वेयर हाउस का क्या नाम था और एग्जैक्ट जगह कौन सी है, किसके नाम से है? धोलका का वेयर हाउस का नाम है कौन सा? देवम इंडस्ट्रियल, GID देवम इंडस्ट्रियल है उनका वेयर हाउस का नाम। किसके नाम टाइम से ये रेंट पे रखा था, उसका था, किसका था, क्या सर? उसका ओनर वो सारे हम अभी पता कर रहे हैं, तो बस इसके पास रेंट पे है, इसका खुद का वेयर हाउस नहीं है। तो कितने टाइम से रेंट पे रखा हुआ था ये पूरा? ये माल अभी लगभग इसके पास अराउंड मोर देन 8 मंथ से पड़ा है। वो सारा अभी सीज कर दिया, अभी ट्रेमाडोल करके फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, तो इसके आगे का कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर ये सीधी तरह से नशा के लिए यूज होता है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट होता है? तो ये जैसे आपको बताया गया था, ट्रेमाडोल जो है ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ड्रग है, क्योंकि ये आइसिस ड्रग भी किया जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ज़्यादा काम करने के लिए आपको नशा के लिए यूज़ होता है, और इन द सेंस आपको ताकत, कम दर्द होता है उस हिसाब से।
बिल्कुल नहीं होता। 500 kg ट्रामाडोल का फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला था, जिसका अंदाजित मार्केट वैल्यू अराउंड 40 to 50 करोड़ का अभी गिना जाता है। ये मतलब ये क्या किस तरह से कनेक्शन सामने आया और ये पूरा मतलब और ये जो वेयर हाउस है किसका है, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन? सो जो 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया था उसमें इंट्रोगेट करते हुए हमको पता चला कि जो एक एक्यूज्ड है उनका और उनके तरफ से जो ट्रामाडोल का जो एपीआई है उन्होंने वहां रखा था उस वेयर हाउस में रेंट लेके। इसमें मेजरली हमको ये पता है कि ट्रामाडोल हो गया, एल्प्राजोलम हो गया, ये एनडीपीएस केस में आता है और इसको ब्लैक मार्केट में बेचने का अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपको याद है तो 5 months अगो ऑल्सो हमने एक ट्रामाडोल का केस किया था। उसी हिसाब से ये भी ट्रामाडोल मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट के द्वारा बेचने का इनका इरादा हो सकता है। ये आगे इंट्रोगेशन में पता चलेगा। सर पहले जो पकड़ा गया था और ये जो ट्रामाडोल पकड़ा गया तो खास करके ये कहाँ जाने वाला था, आगे क्या उसका पूरा लाइन था? क्योंकि पकड़ा तो गया हमने, लेकिन किस स्टेट या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब क्रॉस करना था, क्या था? बिल्कुल, जैसे आपको बताया गया था, जो हमने अगस्त में भी केस किया था ट्रामाडोल का, उसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसा था, ट्रामाडोल मोस्टली पैकेज करके अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का मोस्टली रहता है, क्योंकि वहां पर इसको ट्रामाडोल को स्पेसिफिकली आइसिस ड्रग भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से टेररिस्ट का भी ये यूज होने का बहुत संभावना है। तो उस हिसाब से ट्रामाडोल यहाँ जो बना के अफ्रीकन कंट्रीज में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करने का चांसेस ज्यादा है। उस हिसाब से यहाँ बन के एक्सपोर्ट करने का ज्यादा इरादा है। सर कौन से आरोप इसमें इन्वॉल्व थे, यानी किसने रखा गया था, किसका माल था, क्या? जो एक एक्यूज था, जो हमने रंजीत डाबी करके एक एक्यूज है, उनके पोसेशन से ये अभी के लिए मिला है। जो बाकी जो भी इन्वॉल्व है वो सारे हमारे इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन में पता चलेगा। सर इंदौर कनेक्शन जो मिला था, एक आरोपी जो है इंदौर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में सर अभी कुछ और जानकारी? वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट आपने जैसे बताया था, इंदौर का जो एक्यूज्ड है, जो अजय नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से है कि जैसे रिसीवर भी है जो, और ये सारा रैकेट चलाने का उनका रोल है। और वो पहले भी एल्प्राजोलम केस में वो एक्यूज था, 2008 एक केस में वो पहले से भी उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है आपको बता दिया जाएगा। सर धोड़का में वो वेयर हाउस का क्या नाम था और एग्जैक्ट जगह कौन सी है, किसके नाम से है? धोड़का का वेयर हाउस का नाम है कौन सा? देवम इंडस्ट्रियल, GIDC देवम इंडस्ट्रियल है उनका वेयर हाउस का नाम। किसके नाम से? टाइम से ये रेंट पे रखा था, उसका था, किसका था, क्या था? उसका ओनर वो सारा हम अभी पता कर रहे हैं, तो बस इसके पास रेंट पे है, इसका खुद का वेयर हाउस नहीं है। तो कितने टाइम से रेंट पे रखा हुआ था ये पूरा? ये माल अभी लगभग इसके पास अराउंड मोर देन 8 months से पड़ा है। वो सारा अभी सीज कर दिया, अभी ट्रामाडोल करके फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, तो इसके आगे का कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर ये इसी तरह से नशा के लिए यूज होता है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट होता है? ये जैसे आपको बताया गया था, ट्रामाडोल जो है ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ड्रग है, क्योंकि ये आइसिस ड्रग भी किया जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ज्यादा काम करने के लिए आपको नशा के लिए यूज होता है, और इन द सेंस आपको ताकत कम दर्द होता है, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं होता। चिरोला फट्टे के पास दर्दनाक सड़क हादसा, अस्पताल में युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। सोमवार की शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास बड़नगर रोड स्थित चिरोला फट्टे के पास मोटरसाइकिल बुलेट की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेट सवार एक युवक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 युवकों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उज्जैन रेफर किया गया। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल से लेकर सिविल अस्पताल तक लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। घटना की जानकारी लगते ही खासरौद पुलिस भी मौके पर तथा अस्पताल पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर घायलों को उज्जैन के लिए 108 एम्बुलेंस से रवाना किया।
जानकारी के मुताबिक 3 युवक बड़ा गांव के समीप से मजदूरी कर डिलक्स मोटरसाइकिल से खासरौद घर की ओर लौट रहे थे। वहीं खासरौद की ओर से बुलेट तेज रफ्तार बुलेट पर तो युवक चिरोला की ओर जा रहे थे। दोनों गाड़ियों की आमने सामने भीषण टक्कर में गाड़ियों के परखच्चे उठ गए। बुलेट सवार एक युवक जिसे छोटा चिरोला शनि मंदिर का पुजारी बताया जा रहा है, उसके अस्पताल में मौत हो गई। वहीं बुलेट सवारी करने युवक जगदीश पिता मोहन लाल नायक ग्राम छोटा चिरोला तथा डिलक्स मोटरसाइकिल सवार तोहिद पिता भूरू खासरौद को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज रतलाम भेजा गया है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अन्य युवक साबिर पिता रईस निवासी रतलाम तथा जीशान पिता जलाल का सिविल अस्पताल में इलाज कर छुट्टी दी गई है। खासरौद से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों एवं निजी स्कूलों में ध्वजारोहण कर तिरंगे की गौरव गाथा का गुणगान कर अमर शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर सभी शासकीय एवं निजी विद्यालय में झंडा वंदन कर छात्र एवं छात्राओं द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से प्रभात फेरियां निकाली गई, जिसमें बच्चों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वेशभूषा एवं भारत माता के वेश में आकर्षक लग रहे थे। प्रभात फेरियों को देखने एवं पुष्पहार से स्वागत करने के लिए बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी ने राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया है। इस कड़ी में नगरपालिका परिषद द्वारा स्थानीय मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हीरालाल अलावा एवं नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, मोनू पाटीदार, एसडीएम ने झंडा वंदन कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं सभी स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर आसीन नगर पालिका सीएमओ संतोष चौहान, एसडीएम राहुल गुप्ता व जनपद विष्णु गुप्ता सीईओ मंच सीन रहे। विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने इस अवसर पर मनावर के विकास एवं मनावर को जिला बनाने की पेशकश की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नन्ही दुनिया स्कूल के नन्हे बच्चों द्वारा आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। स्थानीय थाना परिसर में एसडीओपी अनु बेनीवाल, थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने झंडा वंदन कर सलामी दी। जन चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से आ रही है बड़ी खबर। 2 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आज वाहन चेकिंग करने के दौरान ग्राम खरवाली में एक व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से आता दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसको घेराबंदी करके पकड़ने में सफलता हासिल की। पूछने पर उसने अपना नाम विजय पिता चतुर सिंह बोडाना 30 साल निवासी मेघनगर का होना बताया। अचानक पुलिस को देखकर भागने के कारण व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगी। तलाशी लेने पर गाड़ी पर बंधी प्लास्टिक की थैली में 2 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसे जब्त कर आरोपी की मोटरसाइकिल को भी जब्त किया, जिसकी कीमत 20,000 रुपए, गाड़ी की कीमत 1 लाख कुल 1,20,000 मशरूका जब्त किया गया था तथा आरोपी के विरुद्ध थाना टांडा पर अपराध क्रमांक 25/2025 धारा 820 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबृत कर जांच में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में एएसआई जितेंद्र सांखला, प्रधान आरक्षक राम सिंह सस्तिया, आरक्षक सुरेश, आरक्षक गोवर्धन, आरक्षक सुनील का विशेष सहयोग रहा। सर, क्या कुछ गांजे पे कार्रवाई हुई है? ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से सघन चेकिंग चल रही है, जिसके तांतर में कल दिनांक 27/1/2025 को प्रातः रोज हम लोग चेकिंग कर रहे थे बाग रोड पे, जहाँ खरवाली के वहाँ हम चेकिंग के दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया जो पुलिस को देखे एकदम पलटने लगा घबराहट में। तो हम लोगों ने घेराबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ ली थी। उसका नाम पता पूछते उसने विजय बोड़ाना निवासी मेघनगर का होना बताया था। पल्सर मोटरसाइकिल थी उसके पास एक थैली बंधी हुई थी। उससे हम लोगों ने पूछताछ करी। उसने बताया कि थैली में अवैध गांजा है, जो मैं डेहरी तरफ से लेकर अपने गाँव मेघनगर जाता हूँ, जहाँ पूजा बना के बेचता हूँ। उसी निर्देश में हम लोगों ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एसडीओपी साहब हमारे सुनील गुप्ता साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत उसे कार्रवाई करके उससे 2 किलो गांजा अवैध हम लोगों ने उसे बरामद कर लिया है।
कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ सर? ये एनडीपीएस की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट। सर क्या क्या लागत होगी इसकी? इसकी लागत करीब मोटरसाइकिल सहित 2 लाख रुपए है। 2 लाख। 20,000 रुपये गाड़ी की कीमत है और बाकी पल्सर मोटरसाइकिल की कीमत है, नई पल्सर मोटरसाइकिल है, उसी सैम के नाम की निकली है। और आदतन अपराधी है आरोपी जो विजय बोराना है, पहले भी 2-3 केस उसके एनडीपीएस में झाबुआ जिले में है, उसकी हम जानकारी ले रहे हैं। और ये कहाँ से गांजा लाया था, कहाँ किसका पूजा बना हुआ था, उसकी भी हम लोग अलग से पुलिस रिमांड लेकर आए हैं 1 दिन का, और पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद का बयान। लोकायुक्त सौरभ शर्मा से कर रही पूछताछ। डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने कहा, सौरभ को हिरासत में लिया गया है, अभी सौरभ से पूछताछ जारी है। सौरभ शर्मा जिसके खिलाफ मामला दर्ज है उसे हिरासत में लिया गया है, फिर गिरफ्तारी करेंगे। पूछताछ जारी है, 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करेंगे। सौरभ मामले में जो भी विवेचना में है सबसे पूछताछ होगी। सौरभ इस दौरान कहां रहा ये पूछताछ में पता चलेगा। एजेंसियों से कोई जान का खतरा नहीं होगा। पूछताछ की वीडियोग्राफी के सवाल पर किया इनकार। इस मामले में लिप्त अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसी एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में। उसकी आज हिरासत में हम लोग, हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है। और जैसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। सर उसके अन्य साथी भी हैं, उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे हम। सर कहाँ तक कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है? भोपाल से गिरफ्तार किया। सर पेश आज करेंगे कल? एमबीएस देखिए वही बताया मैंने, अभी हिरासत में है, अभी पूछताछ चल रही है, उसकी गिरफ्तारी डालने के बाद 24 घंटे के अंदर में पेश करें। सर सौरभ के वकील का कहना है ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है, कोर्ट ने समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद दादागिरी करते हुए लोकायुक्त गिरफ्तार करके ले गई। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। सर सौरभ की पत्नी से भी पूछताछ करेंगे क्या? उनको भी बुलाएंगे? देखिए विवेचना में जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी सभी से करेंगे। सर अभी पूछताछ हुई थी सर, कहाँ से भोपाल में था, लुकआउट सर्कुलर भी था, और देश में था, देश के बाहर था या देश से आया, क्या था थोड़ा सा तो बताइए। नहीं अभी तो इसकी पूछताछ चल रही है, कहाँ था इससे पूछताछ में पता चलेगा। अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा अभी बताना कि कहाँ था जी। लेकिन आज हमें, कल से हमारी पुलिस इसमें सक्रिय थी, जब से ये सूचना मिली थी कि इसकी संभावना यहाँ भोपाल में हो सकती है। भोपाल के ही एक लोकेशन से उसे पकड़ा गया। शरद जायसवाल के बारे में कुछ पता चला? तो चेतन, ये सब अभी पूछताछ में चल रहा है, और अभी हमारी जानकारी के अनुसार जल्दी ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर चेतन के परिजन हमेशा कहते जान का खतरा है एजेंसियों से, इस पर कुछ? एजेंसी से कोई जान का खतरा नहीं हो सकता है, एजेंसी तो कानून के रक्षक होते हैं। पूछताछ की क्या सर वीडियोग्राफी वगैरह कुछ कराएंगे? जी नहीं। वकील ने एक आवेदन न्यायालय में लगाया कि वीडियोग्राफी कराई जाए पूछताछ और जब पेश किया जाए। इसमें मुझे नहीं कुछ कहना। ठीक है, थैंक यू सर। सिंगल छोटी सी धार की भोजशाला में प्रति मंगलवार होने वाले सत्याग्रह में आज भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं 3 फरवरी बसंत उत्सव की तैयारियों को उसकी रूपरेखा को लेकर जन जागरण किया गया। आपको बता दें कि धार की भोजशाला में प्रति मंगलवार सत्याग्रह किया जाता है, जिसके तहत आज भी सत्याग्रह के तहत हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सरस्वती वंदना की गई, हवन पूजन किया गया है। आज 3 फरवरी को होने वाले बसंत उत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा को बताया गया और उसकी तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बाल मनुहार निकाली जाएगी, थाली और चम्मच लेकर बाल स्वयंसेवक निकलेंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे। आने वाले 1 वर्ष तक जितने मंगलवार आएंगे, 51 मंगलवार तक गांव से सत्याग्रह में लोगों की सहभागिता हो, अधिक से संख्या में गाँव को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक गाँव तक प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इस भोजशाला महायज्ञ में आहुति दे, ऐसा संकल्प 1 साल तक के लिए निरंतर अभियान चलाया जाएगा, ऐसा संकल्प लिया जाए। ये जानकारी समिति के सुमित चौधरी, भोज उत्सव समिति के गृह मंत्री सुमित चौधरी के द्वारा एवं गोपाल शर्मा भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक के द्वारा दी गई। क्या कहा बसंत उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने? बसंत उत्सव है और आज मंगलवार है, तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के टोलियां खंडों में बैठक कर रही है, पत्रक और निमंत्रण जारी है, गांव-गांव बैठक की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, इसके लिए प्रयास जारी है।
धार में भी घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है। बसंत उत्सव का 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 3 फरवरी को महाराजा भोज बसंत उत्सव समिति के द्वारा 4 दिवसीय बसंत उत्सव मनाया जाएगा। आने वाले 1 वर्ष तक जितने मंगलवार आएंगे 51 मंगलवार तक गाँव से सत्याग्रह लोगों की सहभागिता हो, अधिक से अधिक संख्या में गाँव को जोड़ा जाएगा। आज प्रति मंगलवार जो सत्याग्रह चलता है वो नियमित सत्याग्रह रहा। बड़ी संख्या में नगर जन और समिति कार्यकर्ता सत्याग्रह में मौजूद रहे। चूँकि बसंतोत्सव के पहले मंगलवार है तो अपनी व्यवस्थाओं के लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अंतिम तैयारियों का रूप देने के लिए तैयार है। किस तरह का कार्यक्रम? बसंत पंचमी को लेकर पूरे नगर भर में, जिले भर में तैयारियों का दौर जारी है और जिले की टोलियां जो है वो खंडों में बैठक कर रही हैं, पत्रक और निमंत्रण जा रहे हैं। गांव-गांव बैठकें करके वहां से संख्या लाने के लिए प्रयास जारी हैं और धार नगर में भी धन संग्रह के माध्यम से और निमंत्रण के माध्यम से घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। इसी के साथ में 1 तारीख को जो है नगर में बाल मनोहर रैली का आयोजन किया जा रहा है। बाल मनोहर रैली चूँकि नाम से प्रतीत होता है, ऐसे ही धार नगर के जितने भी बाल स्वयंसेवक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वे धारेश्वर मंदिर में एकत्रित होंगे और वे नगर में निकलते हुए अपने साथ थाली और चम्मच बजाकर नगर को जगाने का कार्य करेंगे, नगर जागरण करेंगे। ये 1 तारीख को तो धारेश्वर से शाम 4 बजे आरंभ होगी, जो पूरा नगर का दर्शन करने के बाद में अखंड ज्योति मंदिर पर समापन होगी। कितने दिन का कार्यक्रम है? 4 दिवसीय कार्यक्रम है, यथावत है। इसमें एक कार्यक्रम जो है माल मनोहर रैली ही बढ़ाया गया है। अच्छा, आप लोग एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं जी। क्या कुछ है? जन जागरण चूँकि अभी चलाया जा रहा है, जन जागरण को लेकर अभी जो प्रमुख बैठकें हमारी जिले स्तर पे, खंड स्तर पे, तहसील स्तर पे टोलियों के निर्माण हुए हैं, गांव-गांव संपर्क हुए हैं, प्रचार सामग्री वहां पर पहुंची है और आने वाले 1 वर्ष तक, जो आने वाले 1 वर्ष तक जितने मंगलवार आएंगे, 51 मंगलवार, उन मंगलवार सत्याग्रह में गांव-गांव से यहाँ पर सहभागिता हो, अधिक से अधिक संख्या में गाँवों को जोड़ा जाएगा और प्रत्येक गांव तक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस गौशाला महायज्ञ में आहुति दी, ऐसा हमारा संकल्प है और 1 साल तक ये निरंतर पूरा अभियान चलाया जाएगा। आज मंगलवार के दिन सत्याग्रह जो लगातार किया जाता है हनुमान चालीसा की, जी, आज क्या कुछ उत्साह रहा कि बसंत पंचमी? जी बिल्कुल, चूँकि बसंत उत्सव के पहले का मंगलवार है तो सभी कार्यकर्ताओं में खासी उल्लास है और वे सभी अपने कार्य के प्रति सभी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं और अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ठीक है, नाम? सुमित चौधरी, भोज उत्सव समिति, महामंत्री धार। 1952 में महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति बना करके हमारे पूर्वजों ने सशस्त्र जन्मोत्सव मनाने का संकल्प लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते यहाँ के समाज ने 51 में इस सत्याग्रह के माध्यम से समाज का जागरण करने का प्रारंभ किया था, जो 4 फरवरी 51 से प्रारंभ हुआ था और आज दिनांक तक अखंड चल रहा है। ये धीरे धार का हिंदू समाज ने इसे अपनी माँ का मंदिर मानना प्रारंभ किया है, क्योंकि अंदर जाके जब पूजा करता है, पाठ करता है तो भक्ति जागर, वो भक्ति जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति भी प्रकट होती है। इसलिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है कि सरस्वती पुत्र हनुमान, जो भक्ति और शक्ति दोनों के स्वरूप है, और उसका प्रतिफल भी हमको देखने को मिला कि पिछले दिनों सर्वे हुआ है और कई शक्तियाँ यहाँ से प्रकट भी हुई है और निकट भविष्य में माँ अब भोजशाला में मुक्त होकर अपने गौरव की पुनर्स्थापना के साथ इस परिसर में स्थापित होगी और सत्याग्रह का यही संकल्प है। अच्छा, जब भी विशेष कार्यक्रम आता है, जैसे बसंत पंचमी है, अगले साल भी बसंत पंचमी आने वाली है, तो भोजशाला को लेकर जन जागरण 1952 से समिति द्वारा चलाया जा रहा है। अब चूँकि सत्याग्रह के माध्यम से ऐसा विचार किया समिति द्वारा कि क्यों ना आसपास के क्षेत्र को भी सत्याग्रह में जोड़ा जाए प्रति मंगलवार। इसको लेकर खंड स्तर पर, मंडल स्तर पर, ग्राम स्तर पर हम धर्मरक्षा समितियों का निर्माण कर रहे हैं। अभी खंड स्तर पर इस बार बसंत पंचमी पहले सारे खंड स्तर पर बैठकें हो रही है, जिसमें बसंत पंचमी अधिक संख्या में आकर भोजशाला के अंदर दर्शन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। साथ ही प्रति मंगलवार अब ये संख्या बढ़े तो धार जिले के धार के इस भोजशाला के आसपास के 10 किलो 15 किलोमीटर के एरिया के जितने भी गांव हैं, तो उन गाँवों को सीधे अब प्रति मंगलवार सत्याग्रह जोड़ने का ये अभियान है, जिसमें हम समाज के बीच में जा रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि भैया माँ का मंदिर है तो वह भी अपने गौरव की पुनर्स्थापना हो। माँ तो आने को तैयार है, पर जब तक बच्चे उसके लिए
आह्वान नहीं आएंगे तब तक माँ भी कैसे आएगी। इसलिए उसको मंदिर माने, उस मंदिर के रूप में आकर अपनी माँ के मन की आराधना करेंगे तो माँ जल्दी आएगी। इस सब विषय को लेकर हम समाज के जा रहे हैं कि समाज भोजशाला की ओर आए। आज कौन से खंड के लोग आए थे? आज तो धार के ही बस्तियों से लोग आए थे और सत्याग्रह किया हुआ, अभी पूर्ण हुआ है। क्या नाम बताइए? गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ। मंडलेश्वर नर्मदा तट श्री राम घाट पर चल रही मां नर्मदा महापुराण में हरदा से पधारे कथा प्रवक्ता पंडित ललित किशोर दाधीच ने कहा था कि कथा अहंकार और अज्ञानता को दूर करती है। मां रेवा पानी नहीं, पवित्र अमृत है। नर्मदा पूजा का अर्थ है घाट पर पड़े कचरे पॉलीथीन को जलाना, तभी दीपक जलाना सार्थक होगा। माँ के जल हेतु देवता भी तरसते हैं। पानी और वाणी का दुरुपयोग हो रहा है। वाणी बाढ़ बन जाती है तो तब कष्ट देती है। पानी व्यर्थ जाता है तब भगवान को अच्छा नहीं लगता। जो जल महादेव पर चढ़कर मनोकामना पूर्ण करता है, वह जल शरीर में प्रवेश करता है तो आत्म आनंद देता है। नगर में सोमवार को शोभा यात्रा के साथ मां नर्मदा महापुराण का शुभारंभ हुआ। अमरकंटक धाम मां नर्मदा का अवतार स्थल है, जहां शिव अविरल निवास करते हैं। जहां अमरों की भूमि है। देवता मां नर्मदा का गुणगान करते रहते हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जा बहती रहती है। परिक्रमा में दर्शन कर भक्त भाव विभोर होते हैं। कथा पंडाल के समीप नर्मदा तट पर नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिनका श्रृंगार हनुमान जी के रूप में किया गया। शिवलिंग का श्रृंगार वैशाली नीलेश वर्मा ने किया। 26 जनवरी से 2 फरवरी तक कथा का आयोजन किया गया है। का किला है। उसके बाद माकड़खेड़ा आपके ही क्षेत्र में वेदा नदी का जहाँ संगम भगवान वेद वेदेश्वर जहाँ विराजमान है, ऐसे भगवान वेद वेदेश्वर के और चरणों में आप हम सभी कल स्नान करेंगे। बहुत अद्भुत तीर्थ है, जिसे सरस्वती तीर्थ भी कहा गया है। वैसे तो आपने कथाओं में सुना होगा, परंतु कल विशेष रूप से यहाँ की महिमा गाई जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं हटती। आरएसएस और भाजपा के लोग करोड़ों रुपया खर्च करके सिर्फ डुबकी लगाते हुए फोटो खिंचवाते हैं। इसी को लेकर आज देवास में स्थानीय सियाजी द्वारा में भाजपा जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधव के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया। देवास के भाजपा जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमारी सनातन परंपरा के महाकुंभ के पवित्र स्नान पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे हम सभी सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुतला दहन के कार्यक्रम में भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, द्वारका से आ रही है। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन भगवान कृष्ण की शरण लेने के बाद द्वारका में नागेश्वर महादेव मंदिर, रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने के बाद द्वारका पहुंची। अभिनेत्री रवीना टंडन के द्वारका जगत मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने द्वारकाधीश के दर्शन किए और पादुका पूजन किया। द्वारकाधीश मंदिर में मुख्य पुजारी ने अभिनेत्री का स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। कड़ी पुलिस बंदोबस्त के बीच रवीना टंडन द्वारकाधीश मंदिर परिसर पहुंची।
इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। सोनभद्र में चोरी के वाहन एवं तमंचा कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक ओबरा राजेश कुमार सिंह ने मुखबरी की सूचना पर पुलिस टीम ओबरा द्वारा समय 5:09 पर खेरटिया पुल के पास से 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी की 1 अदद मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 64 Z7421 पैशन X बरामद की गई है। 1 तमंचा और जिंदा कारतूस 315 बोर कब्जे से बरामद की। दीप नारायण बैगा उर्फ दीपू पनारी टोला कडिया थाना ओबरा जनपद सोनभद्र, दिलीप उर्फ पुजारी ओबरा कड़िया पनारी गांव को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जज जितेंद्र महेश्वरी की मां मोहन प्यारी की स्मृति में मुरैना जिले में लगाया जाएगा सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर। मुरैना जिला कलेक्टर अंकित आस्थाना द्वारा आज प्रेस वार्ता कर बताया गया कि मुरैना जिले में सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2017 में इतने बड़े शिविर का आयोजन मुरैना जिले में किया गया था। करीब 8 साल इस शिविर को मुरैना में फिर से लगाया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से दूरस्थ और पिछड़े लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। इस शिविर का आयोजन 31 जनवरी से 28 फरवरी तक जिले के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर अलग अलग तारीखों में किया जाएगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी को सबलगढ़ में, 2 एवं 3 फरवरी को जौरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जौरा के स्वास्थ्य शिविर में सुप्रीम कोर्ट जज जितेंद्र महेश्वरी भी मौजूद रहेंगे। 4 एवं 5 फरवरी को कैलारा, 6 फरवरी को टंटरा एवं पहाड़गढ़, 7 फरवरी रामपुर कला, 8 फरवरी कन्हार, 10 फरवरी सुमावली, 11 फरवरी नायकपुरा, 12 फरवरी नूराबाद, 13 और 14 फरवरी अम्बाह, 15 और 16 फरवरी पोरसा, 17 फरवरी महुआ, 18 फरवरी दिमनी खड़ियाहार, 19 रिथौरा कला, 20 फरवरी बानमौर, 21 फरवरी करहधाम और 22 फरवरी से 28 फरवरी तक यह शिविर मुरैना जिले आयोजित किया जाएगा। इस स्वास्थ्य शिविर में पूरे देश भर से मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, इंदौर आदि शहरों के करीब 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी चिकित्सा सेवा देंगे। इस तरह के बृहद मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप में से मीडिया के साथ ही 2017 में भी जिन लोगों ने कवरेज किया होगा वो लोग बाकी होंगे कि पूर्व में भी इस प्रकार का कैंप किया था। हम लोग इस बार लगभग 8 साल बाद वापस इस रोटरी के इस बड़े कैंप को जिले में ला पाए हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इस सेंस में अच्छा विषय है कि इससे जिले के नागरिकों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में दूरस्थ अंचलों में जो लोग हैं, उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को हम लोग पहुँचा पाएंगे। अब ये आवश्यक है कि जब ये 8 दिन का कैंप हम लोग मार्च-अप्रैल में आयोजित करेंगे तो उसके पूर्व से ही जिले के विभिन्न स्थानों में, और नॉट जस्ट मुरैना जिले में बल्कि संभाग के जो समीपवर्ती जिले हैं, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, इवन दतिया, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, इन सभी जिलों में स्क्रीनिंग कैंप्स का आयोजन तत्काल हम लोग 31 जनवरी से ही लगाना चालू कर रहे हैं। ये कैंप्स 31 जनवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल्स में निर्धारित दिनांकों में लगाए जाएंगे, जिसमें पेशेंट्स की हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। विभिन्न जो उन लोगों की परेशानियां हैं, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, ब्लाइंडनेस, किसी भी प्रकार के जो इलाज होते हैं, वो स्क्रीनिंग अभी इन कैंप्स में होगी। यहीं से हम लोग एक अपनी लिस्टिंग भी करके रख पाएंगे कि उन मरीज जिनको हमें मार्च के कैंप में जिला स्तर पर लेके जाना है, और फर्दर अगर कोई सर्जरी या कोई और मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो हायर यूनिट में कहाँ पे उन लोगों को रेफर करके किस प्रकार से उन लोगों का हम लोगों को इलाज करवाना है। ये जो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश का करते हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती मोहन प्यारी महेश्वरी जी की स्मृति में आयोजित किया जाएगा। और कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिले स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से सीओ जिला पंचायत श्री इच्छित गणपति, उनके सहयोग में हमारे एडीएम श्री सीधी प्रसाद साहब रहेंगे। रोटरी की पूरी टीम, आईएमए मुरैना की पूरी टीम, आईएमए ग्वालियर की पूरी टीम, इनके द्वारा लगातार हम लोगों को सहयोग प्राप्त भी हो रहा है, और आगे आने वाले समय में इनका रोल सबसे ज्यादा क्रूशल, सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि आयोजन में जितना प्रशासन की ओर से लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की जाएगी, उससे ज्यादा बढ़ के जो कोर क्लिनिकल और मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका डिलीवरी जो है वो पूर्णतः रोटरी, आईएमए, स्वास्थ्य विभाग मुरैना, मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के सुपरविजन में होगा। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि सभी जो स्टेक होल्डर्स आज यहाँ पे इकट्ठा हैं, इन लोगों के सहयोग से और आप सभी लोगों के सहयोग से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्वास्थ्य कैंप के फायदे पहुंचाने में सक्षम रहेंगे।
और लोगों तक ये प्रचार प्रसार भी उचित माध्यम से कर पाएंगे, जिससे लोगों को मालूम रहे कि किन तारीखों में उनको अपने निकटस्थ सेंटर्स पे जाके स्क्रीनिंग करवानी है और कब जिले स्तर पे उन लोगों को आके अपना परीक्षण करवाना है। तो आज कब से कब कहाँ रखना, किस डेट में? तो जी, जिला मुख्यालय पे जो हम लोग हमारी गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, एक बार मैं आपको जो हमारा शेड्यूल बना है 31 जनवरी से 28 फरवरी तक का, वो आपको 31 जनवरी और 1 फरवरी को सर्वप्रथम सबलगढ़ में हमारे कैंप्स आयोजित होंगे। 2 और 3 फरवरी को जौरा में हमारा कैंप होगा। तो 2 तारीख को जो जौरा वाला कैंप रहेगा उसमें माननीय जेके माहेश्वरी जी की भी उपस्थिति रहेगी। इसके बाद 4 और 5 फरवरी को कैलारस में कैंप होगा। 6 फरवरी को टेट्रा में, 6 फरवरी को ही पहाड़गढ़ में भी एक साइमल्टेनियस कैंप लगाया जाएगा। 7 फरवरी को रामपुर कला, 8 फरवरी कन्हार, 10 फरवरी सुमावली, 11 फरवरी नायकपुरा, 12 फरवरी नूराबाद, 13 और 14 फरवरी को अंबा, 15 और 17 फरवरी को पोरसा, 15 और 16 फरवरी को पोरसा, 17 फरवरी को महुआ, 18 फरवरी को दिल्ली, 18 फरवरी को ही खड़ियाहार, 18 फरवरी रिठौरा कला, 19 फरवरी रिठौरा कला, 20 फरवरी बामौर, 21 फरवरी करेदाम और 22 से 28 फरवरी को स्क्रीनिंग कैंप्स मुरैना मुख्यालय में भी आयोजित होंगे। लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए, क्योंकि उसमें लगभग बड़े शहरों से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर है भोपाल, इंदौर, यहाँ से मिला जुला के अगर हम देखें तो लगभग 200 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और 1000 पैरामेडिक्स आना एक्सपेक्टेड है। तो प्रत्येक स्क्रीनिंग कैंप में एक लॉजिस्टिक्स मैनेज करने वाला नोडल होगा, एक क्लिनिकल नोडल। वो क्लिनिकल नोडल CMHO साहब द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं इन कंसल्टेशन विद IMA और मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली डॉक्टर्स के नंबर्स भी हम लोगों को थोड़ा इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए मैनेज करना है। ग्वालियर शहर में डॉग बाइट की अब तक की सबसे बड़ी घटना सामने आई है, जहां 7 साल के मासूम पर कुत्तों ने बुरी तरह से हमला कर दिया है। बच्चे को कुत्तों के झुंड ने ऐसा घेरा कि उसे गिराकर सिर, चेहरे सहित 18 जगह काटा, जिससे बने घाव से मासूम लहूलुहान हो गया। हालत में तड़पने लगा, किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की टीम ने 100 से ज्यादा टांके लगाकर उसके घाव को सिला है। फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर ICU में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। दरअसल मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के हमले की घटना शहर के सचिन तेंदुलकर मार्ग स्थित शारदा बाल ग्राम आश्रम परिसर की है, जहां पन्ना जिले से पढ़ाई के लिए भेजे गए 7 साल के मासूम बच्चे रविकांत को आश्रम परिसर में ही घूम रहे 4 से 5 आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर खा डाला। कुत्तों का हमला इतना विभत्स था कि बच्चों के शरीर पर 17 से अधिक जख्म हो गए और बच्चों के सिर की चमड़ी सहित बाल उखड़ गए हैं। सिर से लेकर पैर तक बच्चों को कुत्ते ने चीथ डाला। बच्चा जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन जल्द मदद नहीं मिल सकी और कुत्तों ने उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही कर्मचारियों को बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, तब कहीं जाकर कर्मचारियों ने दौड़कर मासूम बच्चे को कुत्तों के चंगुल से मुक्त कराया है। इसके बाद आनन फानन में बच्चों को उठाकर आश्रम प्रबंधन ने अस्पताल पहुंचाया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तुरंत घायल बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया गया और 2 घंटे से ज़्यादा चले ऑपरेशन में डॉक्टर ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हालांकि स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। मासूम रविकांत के सिर से पैर तक करीब 3 दर्जन घाव मौजूद थे, जिन पर डॉक्टरों ने करीब 100 से ज्यादा टाँके मासूम के शरीर में जगह जगह लगाए हैं। सर ये क्या मामला हुआ है सर? बड़ी मशक्कत के बाद बच्चे की जान चाहिए। डॉग बाइट के काफ़ी केस आ रहे हैं, करीब करीब 1-2 साल से हम भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटे बच्चों के ऊपर जो अटैक कर दे रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे उनका शरीर का साइज़ भी कम होता है। और कल जो केस आया वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा उसको काटा हुआ है, उसका सर पे, चेहरे पे। तो चूँकि ये है कि समय रहते वो लोग हमारे सुपर स्पेशलिटी में लेके आ गए और हमारे चिकित्सकों ने तत्परता दिखाते हुए उसका ऑपरेशन, घाव की सफाई और रिपेयर उसको किया हुआ है। तो अभी तो बच्चा स्टेबल है, परंतु इस पर रोक लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि छोटे मासूम बच्चों पर जो आवारा कुत्ते हैं वो जिस तरह से अटैक करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर एस्टिमेटेड कितने केसेस आ रहे होंगे लगभग एक दिन में? कभी कभी तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 100 केस भी आए हैं गर्मियों में, और उसमें काफ़ी संख्या में, क्योंकि हमारे यहाँ से तो जब एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगता है तो उससे हम पूरा असेसमेंट करते हैं कि कितने केसेस आए हैं।
मतलब जब पहले ये सोचते थे कि सिर्फ गर्मी का जब मौसम होता है तब डॉग्स को कुछ स्पेशल वो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये चूँकि आम लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक सा एक वो है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे खेलते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है, और उनको इस तरह की चोट ये उनके शरीर पे परमानेंट हमेशा के लिए जीवन पर्यंत उनके शरीर पे चेहरे पे ये घाव हो गए हैं। तो ये बड़ा ख़राब सी चीज़ है, इस पर रोक लगना चाहिए। सर कल का ये जो केस की बात की जा रही है, तो उसमें पाया जा रहा है 17 घाव हैं बच्चे के और 107 टाँके, 6 घंटे डॉक्टरों की मशक्कत, क्या ये बात सही है? देखिए क्या है कि कई जगह काटा है, तो एक एक घाव को बारीकी से सफाई करना और टाँके, और ये तो खैर उस पर डिपेंड करता है कि कोई चिकित्सक कितने लगा रहा है, हम लोग इनको काउंट नहीं करते हैं, परंतु उसको काफ़ी घाव हैं सर से लेके चेहरे से लेके शरीर पे, तो एक एक घाव को की सफाई करना, उसमें उसको रिपेयर करना, टाँके लगाना, उसमें वक्त लगता ही है। हमारे चिकित्सकों के लिए समय 6 घंटे, 8 घंटे या 2 घंटे कोई मायने नहीं रखता। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी रोगी है वो प्राथमिकता है, उसका उपचार प्राथमिकता है, और वो कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो, यही हम अपने चिकित्सकों को निर्देश देते हैं, और हम स्वयं भी यही कार्य करते हैं। सर क्या कितने कुत्तों ने स्ट्रीट डॉग ने हमला किया होगा, कुछ जानकारी है? 3 से 4 रहे होंगे। ये जो लगता है इससे कि ये डॉग्स के झुंड ने ही हमला किया है, क्योंकि एक डॉग जो है ना इतने सारे घाव नहीं कर सकता। तो सर ये जानलेवा हमला हो सकता है? डेफिनेटली अब ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि अब एक साथ अगर हमला कर रहे हैं, इतना बुरे तरीके से काट रहे हैं, तो वो तो मैं सोचता हूँ कि या तो कोई आ गया होगा, भगवान ने भेजा, तो उस वजह से बच्चा बच गया, अन्यथा वो उसको जानलेवा ही एक तरह से था। और अब अगली खबर इंदौर से आ रही है। जय संविधान यात्रा राहुल गांधी व कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। इस यात्रा के सफल आयोजन और भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी पटवारी ने अलग अलग नेताओं के साथ साथ अपने विश्वसनीय दौलत पटेल को सौंपी थी। दरअसल राव विधानसभा में पटवारी के विश्वास पात्र माने जाने वाले दौलत पटेल ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने अथक प्रयास जारी रखे। वे कई दिनों से लगातार जिले का दौरा कर मीटिंग कर सभी को आमंत्रण दे रहे थे। पटेल ने लगभग 200 कारों के काफिले के साथ महू की ओर कूच किया और पटेल का यहां मचपा देकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और मितेंद्र सिंह भी काफिले में शामिल हुए, जिससे यात्रा की सफलता में और भी बल मिला। दौलत पटेल की मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि वे हमेशा जीतू पटवारी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। इस बार भी पटेल ने अपनी ताकत और विश्वास को साबित किया, जिससे यात्रा में कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा और मजबूती और भी बढ़ी। पटवारी के साथ साथ पटेल ने यह दिखा दिया कि उनके नेतृत्व में संगठन की ताकत और विश्वास किस प्रकार से बढ़ता है। भैया आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है? कितने लोग यहाँ से महू के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? देखिए, युवक कांग्रेस के हजारों लोग आज मेरे साथ रहू प्रस्थान कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार ने हमारे देश के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने 2 साल 11 माह 18 महीने के कड़े परिश्रम के बाद हमारे इस देश को संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जिसमें पूरे देश स्वतंत्रता के साथ जी रहा है, देश की कानून व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र और एक अच्छे प्रजातंत्र के साथ साथ ऐसी व्यवस्था संविधान ने दी है जो कि हमारे इस देश के लिए एक गौरव का विषय है। ऐसे महापुरुष के लिए भाजपा की जो सरकार है, देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए गलत टिप्पणी करते हैं, उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में आदरणीय राहुल गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक महाआंदोलन, महारैली महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्थली में होने जा रहा है, जिसका पूरा देश साक्षी बनेगा। युवक कांग्रेस की पूरी टीम, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदय भानु चिब जी भी इस रैली के अंदर, इस विरोध प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। आज यहाँ से कितने लोग पधार रहे हैं वहाँ पर? लगभग, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, अभी आप खुद भी पूरी क्लिपिंग लेना, पूरी जो हमारी युवक कांग्रेस की रैली है आप लोग भी क्लिपिंग लेना और आप ही तय करके बताना कि कितने युवक कांग्रेसी यात्रा के अंदर पहुंचे हैं। इसका आकलन करने का जिम्मा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप ही आकलन करना कि कितने हजार युवक कांग्रेस के साथी इस महारैली के अंदर पहुंचे हैं।
आपका नाम बतला दीजिए। मैं दौलत पटेल, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, इंदौर।